एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं त्रिपुरा सिविल सर्विस 2020 एग्जामिनेशन में रैंक 13 हासिल करने वाले सुब्रजीत पॉल जी। वेलकम सुब्रजीत टू स्टडी IQ। थैंक यू। सुब्रजीत, बहुत ढेर सारी बधाइयां, आपने इस एग्जामिनेशन को अपने सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर किया है। हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? यू आर गोइंग टू बी ऑफिसर। It is an amazing feeling. I can't determine in words because on the result day when it came, there were rumors that it will come that day, it will come that. So my nerves were very much at very high pace. So when the results came and I saw the name of mine, it was an amazing feeling when I saw the happiness in my parents' face, and that was the amazing. I can't determine it in words. बिल्कुल, हम इमेजिन कर सकते हैं वो कितनी स्पेशल फीलिंग होती है, क्योंकि जिस एग्जामिनेशन की आप तमन्ना रखते हैं, आप एस्पिरेशन रखते हैं, जब उसमें आपका फाइनल लिस्ट में नाम रहे तो डेफिनेटली वो एक बहुत ही अलग फीलिंग होती है और एक बेहतरीन रैंक के साथ। सुब्रजीत, मैं चाहती हूँ हमारे सभी दर्शकों को आप अपनी अर्ली एजुकेशन के बारे में बताएं। बेसिकली I belong from Komarpur subdivision of Dholai district of Tripura, and I did my schooling class 10th and 12th from Komarpur Government English Medium Higher Secondary School. I did my graduation in chemistry honors from Ram Thakur College, and I did my post graduation in chemistry only from Tripura University. And recently I was admitted in B.Ed college, ISC Kunjaban, but I got my result out and I cleared, and now I will not continue that period. सुब्रजीत, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या मोटिवेशन था सिविल सर्विसेज के लिए? व्हाई सिविल सर्विस? बेसिकली अगर सिविल सर्विसेज में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप सब कर सकते हैं, पीपल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में, प्लस वेरियस डाइवर्सिटीज हैं, आप गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट्स में काम कर सकते हैं, आप वहाँ पर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आप बेसिकली वही मोटिवेशन था। और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया था, मेरे पेरेंट्स थे, तो वही मोटिवेशन फैक्टर है कि काम कर सकते हैं हम पीपल के लिए जनरली। सुब्रजीत जी, जो एस्पिरेंट्स हैं जो इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से अपना पहला स्टेप लेना चाहिए? पहले सिलेबस डाउनलोड करना पड़ेगा हम लोग को। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, टीपीएससी वेबसाइट्स में वो दिए हुए हैं, तो आप टीपीएससी वेबसाइट से वो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप एनालाइज कीजिए उस क्वेश्चंस को सिलेबस के साथ कि कौन टॉपिक से कहाँ से और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो वैसे एनालाइज करने के बाद हम ड्यू इम्पोर्टेंस दे सकते हैं उस टॉपिक्स को ऐसे। उसके बाद हम एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके एनसीईआरटी थोड़ा कॉम्पिटिशन करने के बाद हम न्यूज़पेपर स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स में जा सकते हैं, लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, और स्पेक्ट्रम है हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो वैसे करके उसके बाद हम थोड़ा एक सब्जेक्ट अगर कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बाद हम आंसर राइटिंग के लिए जाएंगे। उसके बाद फुल कंपटीशन के बाद हम ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे करके आई थिंक प्रिपेयर कर सकते हैं हम। सबसे पहले हम प्रीलिम्स की बात करते हैं। ये तो आपने एक ओवरव्यू दे दिया कैसे तैयारी करनी है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को किस तरीके से रेफर करना है। सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में किन खास बातों का ध्यान रखना है? ये एंट्री स्टेज होता है। कई बार मेंस की प्रिपरेशन में जो प्रीलिम्स है उसको कई बार एस्पिरेंट्स नजरअंदाज कर देते हैं। इंटीग्रेट आप कर सकते हैं कि इंटीग्रेटेड वे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रीलिम्स का एक साथ, प्रीलिम्स और मेंस का एक साथ टॉपिक कर सकते हैं, और इंटरव्यू के लिए भी आप थोड़ी समय दे सकते हैं। आप प्रिपरेशन के समय ही आप इंटीग्रेटेड वे से आप प्रिपेयर कीजिए, तभी होगा। अगर प्रीलिम्स का अलग से करेंगे और मेंस का अलग से करेंगे तो मुझे नहीं लगता, थोड़ा सा समय थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो सकता है प्रिपरेशन। तो आप इंटीग्रेटेड वे से करिए, तब हो जाएगा। सुब्रजीत जी, जो मेंस पे आते हैं, जो मेंस के अलग अलग जीएस के पेपर्स हैं, उन पे हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। क्या रिसोर्सेज होने चाहिए और किस तरीके से अलग अलग पेपर्स को उनकी डिमांड के हिसाब से पढ़ना है? रिसोर्सेज मेनली बुक्स तो अवेलेबल सबको पता ही है, और बुक्स जो थे लक्ष्मीकांत पॉलिटी है, एनसीईआरटीज है और स्पेक्ट्रम्स है। उसके बाद ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, स्टडी IQ भी एक प्लेटफॉर्म है। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए तो स्टडी IQ मैंने फॉलो किया था।
उसके बाद ऑनलाइन में गूगल से भी मैंने किया था, और त्रिपुरा के लिए भी मैंने वो फॉलो किए थे, तो तब ऐसे प्रिपरेशन हो गया था मेरा। सुब्रजीत जी, अभी आपने मेंशन किया कि त्रिपुरा के लिए अलग अलग रिसोर्सेज, तो मैं त्रिपुरा के लिए जो भी एग्जामिनेशन में सिलेबस है त्रिपुरा ओरिएंटेड, उनके लिए क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो आपने किए थे? मैंने त्रिपुरा के लिए ऑनलाइन से ही कर लिया था, क्योंकि त्रिपुरा गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर नोट्स हैं, दिया हुआ रहता है अबाउट में। इसके बाद मैंने चीफ मिनिस्टर सर के प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल मैंने देखा, उनके स्पीचेस पढ़े हैं, वहाँ से करंट अफेयर्स हो जाता है। बाकी सब जो स्टैटिक पोर्शन है वो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं और ऑनलाइन मैंने कलेक्ट किया था। अगर हम बात करें, ये तो हमने बुक्स एंड रिसोर्सेज की बात कर ली, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये आपका सेकेंड अटेम्प्ट था, पिछले अटेम्प्ट्स में आपने क्या सीखा और इस अटेम्प्ट में आपने उसको रेक्टिफाई किया और फाइनल लिस्ट में अपना नाम भी देखा? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2019 में था, तो मैंने जस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद 2019 में जस्ट 7 डेज के बाद ही मेरा प्रीलिम्स था, तो मेरी तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी, जस्ट अटेम्प्ट दिया था, और मैंने वहाँ से सीखा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे करना है। बट आई डिड डिसेंट आंसर्स बिकॉज आई हैड सम बैकग्राउंड इन दैट, और मैंने वहाँ पर थोड़ा थोड़ा आंसर कर लिया था। उसके बाद मैंने समझा कि हाँ, अगर प्रिपेयर कर सकता हूँ तो जरूर क्लियर कर जाऊंगा। तो उसके बाद मैंने प्रिपरेशन किया 1 ईयर। उसके बाद 2020 में मैंने अटेम्प्ट दिया, तो अटेम्प्ट क्लियर करने के बाद मेरा प्रीलिम्स भी हो गया। उसके बाद मेंस भी क्लियर हो गया, और अनफॉर्चुनेटली विद गॉड्स ग्रेस मेरा लिस्ट में नाम भी आ गया। सुब्रजीत, अगर मैं आपके एक्सपीरियंस से जानूं, आपने 2 अटेम्प्ट दिए हैं, आपको क्या लगता है किन क्रिटिकल पॉइंट्स का होना बहुत जरूरी है इस प्रिपरेशन में, कहीं जो यूजुअली एस्पिरेंट्स चूक कर जाते हैं? टैक्टिक्स में मैंने आंसर राइटिंग में थोड़ा सा टैक्टिक्स फॉलो किया था। मैं क्या करता था, बेसिकली 5, 10, 12 और 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने क्वांटिटी पर मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया था, मैंने क्वालिटी पर फोकस किया था। तो मुझे लगता था कि 5 मार्क्स के लिए अगर मैं 5 डिसेंट पॉइंट्स लिख जाऊंगा तो मेरा टाइम में भी मेरा हो जाएगा आंसर, और मैं कुछ डाटाज भी इंक्लूड कर सकता हूँ और डायग्राम्स भी इंक्लूड कर सकता हूँ wherever it is necessary, और फ्लो चार्ट्स भी मैंने इंक्लूड किए थे। उसके बाद मैं 10 मार्क्स के लिए 10 पॉइंट्स का स्ट्रेटेजी फॉलो करता था। उसके बाद 12 मार्क्स के लिए 12 पॉइंट्स का स्ट्रेटेजी, और 14 मार्क्स के लिए 14 का स्ट्रेटेजी फॉलो करता था। और अगर ज्योग्राफी में क्वेश्चंस आते थे 10 मार्क्स के, तो मैं ट्राई करता था कि 2 डायग्राम्स एटलीस्ट मैं दिया करूँ, और जब जब कभी wherever it was necessary I used to give the flow charts as well, flow charts, data, etc., and any committee's recommendations. How study IQ has been part of your journey? तो स्टडी IQ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उस रैंक में मेरा। तो मैंने बहुत पहले से ही मैंने प्रिपरेशन कर रहा था स्टडी IQ से ही। मैंने वीडियोस, जब मैं ट्रैवलिंग करता था यूनिवर्सिटी में, तब बहुत टाइम कम होते थे, तो मैं वीडियोस देख लिया करता था करंट अफेयर्स के। मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि स्टडी IQ के वीडियोस देखें। आई हैव बीन वेरी थैंकफुल टू गौरव सर एंड अंकित सर, विरोनिका मैम, एंड ऑल्सो आदर्श सर। और मेरे इंटरव्यू में भी इंटरनेशनल अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मैं वेरी थैंकफुल हूँ अंकित सर के लिए और आदर्श सर के लिए कि मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा था इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो आई होपफुली did all the right gave all the right answers. Thank you, Subhrajit ji, for joining us in this interview session. It was wonderful to have you. कुछ final words आप सभी aspirants को देना चाहेंगे? I would like to say to the future aspirants that be confident and be passionate. You have to be, जो भी सिविल सर्विस में आना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा पर्पस रहना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली पर्पस ही आपको ड्राइव करेगा, क्योंकि सिविल सर्विस की जर्नी बहुत हेक्टिक होती है और बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। तो मैं कहूँगा कि आपका पर्पस होना चाहिए कि आप क्यों आना चाहते हैं सिविल सर्विस में, वही आपको मोटिवेट करेगा और ड्राइव करेगा आपके हार्ड डेज में, तो आप प्रिपेयर करने के। तो मैं कहूँगा कि आप कॉन्फिडेंट रहिए और गिव योर बेस्ट। Thank you so much, Subhrajit ji. We wish you good health and it was pleasure connecting with you. Thank you very much.